भूमि अधिग्रहण में भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर है जो किसानों, आम जनता और देश के संसाधनों को चुपचाप निगलता जा रहा है। आइए इसे थोड़ी गहराई से समझते हैं। कानूनी पहलू, भ्रष्ट तरीके और आम लोगों को सतर्क रहने के उपाय। 1. भूमि अधिग्रहण का सही मकसद क्या होता है? भारतीय संविधान और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013, जिसे आमतौर पर LARR एक्ट कहते हैं, के अनुसार सरकार किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल या राष्ट्रीय सुरक्षा जमीन अधिग्रहित कर सकती है, लेकिन जोर जबरदस्ती या धोखे से नहीं। 2. भ्रष्टाचार के आम तरीके क्या हैं? 3. RTI से कैसे उजागर करें? आप RTI सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के जरिए कई बातें पूछ सकते हैं। अधिग्रहण का नोटिफिकेशन नंबर और तारीख, कितने लोगों की जमीन ली गई और कितना मुआवजा दिया गया, क्या ग्राम सभा की अनुमति ली गई थी, जमीन किस विभाग को दी गई और उसका उपयोग किस लिए हो रहा है, क्या पुनर्वास हुआ, कितने लोगों को नया मकान रोजगार मिला। 4. कैसे लड़ें अपना हक? RTI डालें - जिला कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण अधिकारी या संबंधित विभाग में ग्राम सभा की बैठकें बुलाएं और दस्तावेजों की मांग करें। लोकायुक्त या विजिलेंस में शिकायत करें। अगर भ्रष्टाचार मिले, हाई कोर्ट या NGT में PIL दायर करें। मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और गवाहों के साथ। RTI आवेदन पत्र, उदाहरण के लिए आप इस प्रकार लिख सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सेवा में लोक सूचना अधिकारी, जिला भूमि अधिग्रहण कार्यालय, जिला सिरसा, हरियाणा 1,25,055। विषय: वर्ष 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2025 के बीच जिला सिरसा में भूमि अधिग्रहण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन। महोदय, मैं अधीनस्थ विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त करना चाहती हूं। सूचनाएं मांगी जा रही हैं। 1. दिनांक 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2025 के बीच जिला सिरसा, हरियाणा में सरकार द्वारा किए गए सभी भूमि अधिग्रहणों की सूची प्रदान की जाए। अधिसूचना क्रमांक, अधिसूचना तिथि और संबंधित क्षेत्र, गांव का नाम सहित। 2. प्रत्येक भूमि अधिग्रहण में अधिग्रहित की गई कुल भूमि एकड़ या हेक्टेयर में का विवरण दें। 3. प्रत्येक अधिग्रहण में प्रभावित किसानों भूस्वामियों की संख्या और उन्हें दिए गए मुआवजे की राशि का विवरण दें। 4. क्या संबंधित ग्राम सभाओं से लिखित सहमति ली गई थी? यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए। 5. प्रत्येक अधिग्रहण में भूमि किस सरकारी विभाग एजेंसी को हस्तांतरित की गई तथा उसका प्रस्तावित उपयोग क्या है। 6. यदि भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के बजाय किसी निजी संस्था कंपनी के लिए किया गया हो तो उसकी जानकारी दी जाए। 7. क्या अधिग्रहित लोगों को पुनर्वास, प्लॉट, मकान या नौकरी जैसी सुविधाएं दी गईं? यदि हाँ, तो कितने लाभार्थियों को क्या क्या मिला, उसका विवरण दें। शुल्क विवरण: 10 रुपये का पोस्टल आर्डर या फिर यदि आप गरीबी रेखा से है तो अधिनियम के